जब पृथ्वी चीख उठी और ब्रह्मांड ने पहली बार अपने अस्तित्व को खोते हुए महसूस किया, उसी क्षण इस कथा की शुरुआत होती है। यह वह समय था जब हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष अपराजेय बन चुका था। वह केवल एक असुर नहीं था, वह शक्ति, अहंकार और विनाश का प्रतीक बन गया था। हिरण्याक्ष को वरदान प्राप्त था। वह देवताओं से नहीं डरता था। उसका शरीर वज्र समान कठोर था और उसकी गदा में सैकड़ों हाथियों का बल। उसने समस्त लोकों को चुनौती दे दी। देवलोक कांप उठा, ऋषियों के यज्ञ रुक गए, नदियां बहना भूल गई। और फिर हिरण्याक्ष ने वह किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने पृथ्वी को ही उखाड़ लिया। महासमुद्र के गर्भ में, रसातल में पृथ्वी को फेंक दिया गया। धरती डूब गई, धर्म डूब गया, सृष्टि का संतुलन टूट गया। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और एक ही पुकार की, हे सृष्टिकर्ता, अब केवल विष्णु ही रक्षा कर सकते हैं। उसी क्षण ब्रह्मा के नासिका से एक सूक्ष्म जीव प्रकट हुआ, पर देखते देखते वह जीव विशाल होता चला गया, आकाश से भी ऊंचा, पर्वतों से भी विशाल। ये थे भगवान विष्णु का वराह अवतार। वराह का स्वर गूंजा जो वेदों से भी प्राचीन था। समुद्र कांप उठा, दिशाएं डगमगा गईं। वराह बिना विलंब सीधे रसातल की ओर बढ़े, जहां अंधकार था, जहां मृत्यु बसती थी। हिरण्याक्ष ने उन्हें देखा और गर्जना की, तू कौन है जो मेरे लोक में आया है? वराह ने उत्तर दिया, मैं धर्म हूं और तेरा अंत भी। युद्ध शुरू हुआ, गदा से गदा टकराई, आकाश में चिंगारियां फूट पड़ी, समुद्र उबल उठा। हजारों वर्षों तक ये युद्ध चला। न दिन था, न रात, न थकान थी, न विराम। हिरण्याक्ष पूरी शक्ति से लड़ा, पर उसका बल अहंकार से भरा था। वराह शांत थे, पर उनकी शांति में प्रलय छिपा था। अंततः वह क्षण आया जब समय स्वयं रुक गया। वराह ने पूरी शक्ति से निर्णायक प्रहार किया। हिरण्याक्ष गिर पड़ा। उसका अहंकार उसी रसातल में दफन हो गया। अधर्म का अंत हुआ। फिर वराह ने पृथ्वी को देखा, जो अंधकार में कांप रही थी। उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया, न क्रोध से, न बल से, बल्कि करुणा से। जैसे कमल की पंखुड़ी पर ओस की बूंद, पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया गया। नदियां बहने लगीं, यज्ञ फिर जले, देवताओं ने शांति की सांस ली। और सृष्टि ने यह जाना, जब शक्ति सीमा लांघती है तो धर्म स्वयं अवतार लेता है। यही है भगवान विष्णु के वराह अवतार की सनातन, सत्य और अमर कथा।